तेलंगाना की 119 विधानसभा सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है और 2290 प्रत्याशी जो चुनाव मैदान में हैं, उनकी किस्मत का फैसला जनता ने करना शुरू कर दिया है। ईवीएम में उनकी किस्मत कैद होनी शुरू हो गई है। एक बार फिर से रुक करते अपने सहयोगी स्नेहलता को और समझते हैं कि तेलंगाना में राजनीतिक जो आंकड़े हैं, जो राजनीतिक समीकरण है, वो क्या कहते हैं स्नेहलता? बिल्कुल अवधेश, देखिए राजनीति कहीं ना कहीं कई समीकरणों में से एक जातिगत समीकरण, धर्म के समीकरण पे भी चलती है। मुस्लिम बाहुल जो सीटें हैं उस पर कितना असर ओवैसी का है, ये जानना और समझना बेहद जरूरी होगा। देखिए किस तरीके से तेलंगाना में ओवैसी फैक्टर काम करता है। कुल मुस्लिम आबादी पर आप नजर डालें तो ये 45 लाख है, 13% है। और मुस्लिम वोटर्स की अगर आप बात करें तो 45 ऐसी सीटें हैं। हालांकि अगर आप देखें पूरे तेलंगाना को, ये है ग्रेटर हैदराबाद उत्तरी दक्षिणी में बांटा गया, लेकिन यहां पर भी कुल 45 सीटें हैं, अच्छी खासी सीटें हैं जिस पर प्रभाव देखा जाता है। मुस्लिम बाहुल सीटें अगर 2018 के नतीजों पर आप नजर डालें तो AIMIM के पास 7 सीटें आई थी और मुस्लिम बाहुल सीटें 2023 चुनाव में जहां AIMIM यानी असदुद्दीन ओवैसी 9 सीट पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ रही है और AIMIM BRS में दोस्ताना मुकाबला है। BRS सरकार को AIMIM का बाहरी समर्थन देना चाहती है, यानी जो टीम बी वाली सिचुएशन वो यहां पर दिखाई देती है। ये रहा ओवैसी फैक्टर। बाकी कितने फैक्टर्स काम करेंगे ये तो आज जनता डिसाइड कर ही रही है अवधेश। बिल्कुल, एक तस्वीर पर निगाह बनी है। श्री कृष्णा सर आपके पास आ रहे हैं, जैसा कि अभी AIMIM की बात हो रही है। 2 चुनाव की बात करें तो दोनों में 7-7 सीटें AIMIM ने जीती हैं और बिहार में भी ये कमाल कराई पार्टी। तो क्या इस बार लगता है कि इस चुनाव में कुछ बेहतर प्रदर्शन AIMIM कर सकती है? उन्होंने खुलकर KCR का भी समर्थन किया। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि जो विपक्षी गठबंधन उसमें तीसरे फैक्टर के तौर पर KCR उभरे। तो क्या आपको लग रहा है इस बार AIMIM का क्या होगा? वो लगता है देखिए, एक तो है BRS का सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है, बहुत स्ट्रांग है ये। और अगर AIM इनका बी टीम मान के चल रही है तो मेरे को लगता है 7 जो अभी सीट हैं इनके सबसे ज़्यादा हैं, इससे ज़्यादा बढ़ भी नहीं सकती, होगा तो कम हो सकती, क्योंकि इनका जो इन्फ्लुएंस है इनका AIM का खाली बहुत सेलेक्टेड इलाके में है, सब में नहीं है। माने हैदराबाद और जो आम आसपास के इलाके हैं वहाँ पर है। अब परसेंटेज भी देख लीजिए, सब में जहाँ पे इनका थोड़ा ज़्यादा है माइनॉरिटीज़ का, वहीं इनकी वोट पड़ती है। और अभी जिस तरह से स्थिति है, शायद ये भी हो सकता है माइनॉरिटीज़ भी थोड़े इनसे अलग होकर कांग्रेस की तरफ जा सकती है। बिल्कुल, ये तो दिस इज जस्ट हाइपोथेसिस, हो ना हो अलग बात है। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।